आइए दशरथ जी महाराज कह के राम 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 कह के महाप्रयाण किए। इधर महाराज गुरुदेव ने, वशिष्ठ जी महाराज ने भरत को बुलाया, जाओ भरत को ले आओ। दूत पहुंचे ननिहाल कश्मीर, बड़ी लंबी यात्रा, 6 दिन लग गए। कितने दिन लगे? घोड़ों पर सवार होके गए दूत, तो कितने दिन लग गए? 6 दिन। वाल्मीकि रामायण। अब 6 दिन तक दशरथ जी का पार्थिव शरीर रखा है कि नहीं रखा है? बोलो। जब तक भरत नहीं आ जाएंगे। बस अंतर इतना है कि एक नाव में तेल भर दिया गया है, उसमें दशरथ जी का पार्थिव शरीर डूबा हुआ है। उस समय की विधि है शरीर को सुरक्षित करने, कीड़े मकोड़े बदबू ना आवे, इसके लिए तेल का प्रयोग होता था, है ना? ये विधि थी उस समय की। 6 दिन हो गए। अब सुमंत जी ने गुरुदेव से कहा कि 6 दिन हो गए, दूत अभी लौटे ही नहीं। वशिष्ठ जी बोले मैं देख रहा हूं यहीं से अभी तो पहुंचे हैं। तो कहे कि पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि 6 दिन और लगेगा। 6 दूनी 12। क्यों भाई? 6 दूनी 12। वशिष्ठ जी बोले नहीं, क्योंकि भरत जी की दशा अच्छी नहीं है, इसलिए घोड़ों पर सवार नहीं हो पा रहे हैं। जब होश हवास होता है व्यक्ति तब घोड़े पर बैठता है। अच्छा एक बात बताओ, घोड़े की सवारी सावधानी की सवारी है कि नहीं? किसकी सवारी है? सावधानी की। एक पहलवान व्यक्ति घोड़ा हमेशा रखता था। अभी चित्रकूट आया, मैंने कहा वो घोड़ा कहाँ है तुम्हारा? बोले घर में है। सवारी? बोले अब उम्र निकल गई, काहे की सवारी? कहूँ टप और हो जाएंगे। महाराज चटक मारेगा घोड़ा तो हम और गिर जाएंगे, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, मर और जाए। जवानी के काम है महाराज, उस समय अभ्यास था, जवानी थी, घोड़ा को दौड़ाते थे या घोड़े पर सवार होते थे। बोले अब हम खाए के सवार का, घोड़ा ही हम पे सवार हो जाए। अब बोले अब समय की बातें होती हैं। मैंने कहा अच्छा? बोले हाँ महाराज हम तो साफ साफ बोलते हैं। हमने कहा ठीक। अब भरत जी को रात्रि में ऐसा भयंकर स्वप्न हुआ, महाराज दशरथ ने जब प्राण त्यागे तो भरत जी को ये स्वप्न हुआ कि काला सर्प जो है मुझे डस रहा है। बोलो ये स्वप्न अच्छा नहीं माना जाता है। सर्प काटे रात्रि में सोते समय स्वप्न में, तो बोलो भाई शंका पैदा हो जाती कि नहीं पैदा? ये हो जाता है कि कोई बहुत ही अनहोनी घटना घटने वाली है, या घट गई है, या घटने वाली है। अभी हम नहीं समझ रहे घट गई, लेकिन घटना तो घट ही गई थी। तो एक सर्प ने डस लिया स्वप्न में। शिव अभिषेक करें विधि नाना। गोस्वामी जी कहते हैं जाग करें कटुकोट कल्पना, देखें रात भयानक सपना। और जाग करें कटुकोट कल्पना। भरत जी जब जगे देखा स्वप्न इतना खतरनाक आया, रो रहे हैं। स्नान किया, शिव अभिषेक करें विधि नाना। भगवान शिव से मन्नत मांग रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। हमारे घर में कुशलता हो, बहुत बड़ी कोई घटना घट रही है, ऐसा लगता है हे भगवान शिव शशांक शेखर भूत भावन, आप कृपा करना मेरे घर में कोई अनिष्ट ना होने पावे, ये मेरी प्रार्थना है। इतने में दूत आ गए। अब समझ गए, क्योंकि दूतों का चेहरा उतरा हुआ था। अगर आपको बाहर हैं ले जाने वाले, अगर आए हैं और चेहरा उतरा होगा तो आप क्या समझेंगे? यही तो समझेंगे कि कोई बहुत बड़ी घटना घट गई है। चेहरा उदास था। भरत जी ने कहा क्या बात है? कहे गुरुदेव ने बुलाया। भरत जी बोले हम समझ गए, समझ गए। कहा विराजो, घोड़े पर बैठो। भरत जी को पकड़ के ले जाया जा रहा है। निर्णय हुआ कि नहीं, भरत बैठने के लायक नहीं है, रथ की व्यवस्था की जाए। किसकी? रथ की। अच्छा रथ की व्यवस्था की जाए तो मार्ग बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? जो घोड़ों का मार्ग होता है पैदल चलने वाला, वो पगडंडी होती है, आराम से घोड़े पगडंडी चले जाते हैं। लेकिन वही घोड़े अगर रथ में आ जाएंगे तो उनके लिए चौड़ा रास्ता चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कहा भरत को रथ में बिठा के ले जाया जाए। घोड़ों पर सवार होने का सामर्थ्य भरत के अंदर नहीं है, इसलिए जैसे ही रथ में बिठाला तो मार्ग बदल गया।
इसका मतलब है 14वें दिन दशरथ जी की अंत्येष्टि हुई है, तो 6 दिन लगे दूतों को पहुंचने में, और भरत जी रथ में बैठ करके आए, 2 दिन ज्यादा बढ़ गए, इसलिए 8 6 14, 14वें दिन। 8 6 कितने होते हैं? 14 ही होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा गणित कमजोर है, इसलिए मैं पूछ लेता हूं। अच्छा, इसलिए पूछ लेता हूं कि तुम भी समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन नहीं नहीं नहीं, समझ रहे हो, है नहीं? ये तो साधारण गणित है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन 8 6 14, 14वें दिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार भरत जी के हाथ से दशरथ जी की अंत्येष्टि हुई है। भरत जी ने अपने हाथों से ही अंत्येष्टि की है, लेकिन 14वें दिन की है, क्योंकि 8 दिन लग गए रथ में बैठ करके, मार्ग बदल गया, चौड़ा रास्ता, दूरी बढ़ गई है। भरत जी जब आए तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, भरत सबसे पहले तो तुम पिता की अंत्येष्टि करो, ये मेरी आज्ञा है। भरत जी ने कहा, गुरुदेव जब तक अंत्येष्टि नहीं होती है, मैंने सुना आत्मा भटकती रहती है, वहीं आसपास ही रहती है आत्मा। हाँ, आत्मा तो अभी यहीं घूम रही है, भ्रमण कर रही यही है। कहा, मैं अपने आत्मा की आवाज आत्मा को सुना दूं तो? वशिष्ठ जी ने कहा कि ठीक है, सुना दो, क्योंकि मैं पिता से बात नहीं कर पाया। जब मैं गया था ननिहाल, उस समय मैंने प्रणाम किया था, लेकिन कोई बात नहीं कही, और जब मैं गया था तो मैंने प्रभु श्री राम से भी बात नहीं कही, क्योंकि मेरा स्वभाव आप जानते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम शर्म संकोची हो, महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कहे न बैल, दर्शन तृपित नयाज लग प्रेम पियासे ने। संकोची स्वभाव का न मैं पिताश्री से बात करता था, न भैया से बात करता था, संकोच में कभी बात नहीं की। लेकिन पिताजी को सोचना चाहिए था कि भरत को बुला करके 2 बातें कर लें, लेकिन बुलाया नहीं, वो प्राण त्याग दिए। और यदि ऐसा करना ही था तो कम से कम इतना तो कर ही देते, कह देते बड़े भैया से कि रुक जाओ राम, तुम 14 साल नहीं 15 साल के लिए चले जाना, लेकिन अब तुम्हें समय देना पड़ेगा। तो पिताजी के अंदर तो ये सामर्थ्य है कि पिताजी स्वर्ग चले जाते थे और लौट के आ जाते थे, इतना सामर्थ्य था, याद रखना। इतनी लंबी यात्रा दशरथ जी की मिनटों में हो जाती थी। कहां? स्वर्ग जाते थे, इंद्र से मिलके आ जाते थे। तो कश्मीर से बुलाने की क्षमता भी आपके अंदर थी, लेकिन आपने बुलाया नहीं। मुझे राज नहीं चाहिए था, संपत्ति नहीं चाहिए थी, कुछ भी नहीं चाहिए था, क्योंकि पिता का धर्म होता है कि अपनी संतान को संस्कार भी देता है, अपनी संतान को व्यापार भी देता है, अपनी संतान को रोजगार भी देता है। लेकिन पिता का धर्म यह होना चाहिए कि अपनी संतान का हाथ परवरदिगार के हाथ में भी पकड़ा देना चाहिए, तब प्राण त्यागना चाहिए। लेकिन चलत न देखन, चलत न देखन पाऊं तो ही, तात न राम ही सौंप्यो मोही। आप मेरा हाथ रघुनाथ के हाथ में पकड़ा देते, बस इतना ही करना था। जन्म मरण तो संसार में चलता ही है, लेकिन हाथ तो पकड़ाना चाहिए था, आपने ये भी नहीं किया। इसलिए पिताश्री आप पश्चाताप लेकर के गए। लक्ष्मण की वाणी ने परतोष दिया है, लेकिन भरत की वाणी कह रही है कि आपने मेरा हाथ रघुनाथ के हाथ में नहीं पकड़ाया है, इसलिए आपके मन में पश्चाताप रहेगा और मेरे मन में भी ये दुख रहेगा।
और आज मैं अपने को अभागा मान रहा हूं, अपने छोटे भाई लक्ष्मण को आज मैं बड़भागी मान रहा हूं। ये धन लक्ष्मण बड़भागी, ये धन लक्ष्मण बड़भागी, ये धन लक्ष्मण बड़भागी, ये भरत की वाणी है, भरत जी की वाणी है। ये धन लक्ष्मण बड़भागी, धन लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंद अनुरागी, राम पदार बिंद अनुरागी, राम पदार बिंद अनुरागी, राम पदार बिंद अनुरागी, जीवन लाभो लखन भल पावा, जीवन लाभ लखन भल पावा, जीवन लाभ लखन भल पावा, जीवन लाभ लखन भल पावा, सब तजी राम चरण मन लावा, सब तजी राम चरण अनुरागा, सब तजी राम चरण मन लागा। ये शब्द भरत जी के हैं कि बड़भागी भैया तू है जो सबका त्याग करके चला गया, प्रभु की शरण में है, सेवा में है। अभागी तो मैं हूं कि मैंने दर्शन भी नहीं कर पाया, लेकिन आपन प्रतिज्ञा है मेरी, आपन दारुण दीनता शवै कहो शिरनाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। हृदय में वेदना है, जब तक दर्शन नहीं कर लूंगा, चरणार बिंदों का दर्शन नहीं कर लूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा भरत अंत्येष्टि तो कर दो कम से कम। भरत जी ने कहा कि आप आज्ञा दे रहे हैं, और चूंकि कहीं ना कहीं इस शरीर के जन्म में पिताश्री माध्यम है, तो ये धर्म भी कहता है, इसलिए मैं अंत्येष्टि आपकी आज्ञा से करूंगा, अपना कर्तव्य और धर्म समझ करके करूंगा, लेकिन मैं रहूंगा नहीं अयोध्या में। ये कन्फर्म है, पक्की बात है, मैं रहूंगा नहीं। जहां मेरे प्रभु राम होंगे मैं वहीं जाऊंगा, वहीं रहूंगा, अंत्येष्टि कर दूंगा। वह मुश्किल से भरत को समझाया, और भरत जी ने अपने पिताश्री की अंत्येष्टि की। कई बार मूर्छित हो गए, कई बार गिर पड़े। अंत्येष्टि पिता की कर रहे हैं, लेकिन याद प्रभु राम की कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई भाई में प्रेम ऐसा होना चाहिए जैसा राम और भरत में। माता पिता से भी ज्यादा प्रेम भाई भाई में, बोलो है कि नहीं? लक्ष्मण का भी उदाहरण है कि सब तजी राम चरण मन लावा। राम केवल ब्रह्म ही नहीं है, राम भरत के भाई हैं, राम लक्ष्मण के भाई हैं। इसलिए भाई भाई का भी प्रेम माना जाएगा, केवल ये नहीं कि सेवक और स्वामी का प्रेम है, यहाँ भाई भाई का भी प्रेम है। इसे कोई झुटला नहीं सकता है, कोई नकार नहीं सकता है।